एक समय की बात है, हाल जहां पर इजराइल देश बसा हुआ है, वहां पर एक जमाने में सामरिया नाम का छोटा सा राज्य हुआ करता था। इस शहर के 4 लोगों को कुष्ठ रोग हुआ, रक्तपित हुआ। वो शरीर से कमजोर थे, इसलिए कुछ काम नहीं कर पाते थे। वो सामरिया शहर के मुख्य द्वार पर भीख मांगने के लिए बैठे रहते थे। वो 4 लोग मिलनसार और स्वभाव से अच्छे थे। शहर के सभी लोग उन्हें जानते थे। मुख्य द्वार से गुजरने वाला राहगीर उन्हें कुछ न कुछ देते थे। समय बीतता गया। एक बार इस छोटे से राज्य को पड़ोसी देश ने आक्रमण के इरादे से घेर लिया। व्यापार के सभी रास्ते बंद हो गए, अनाज आना बंद हो गया, जिसके कारण देश में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। किसी भी राहगीर के पास इन भिखारियों को भिक्षा देना तो दूर, खाना खिलाने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं था। जल्द ही इन 4 भिखारियों को तकलीफ महसूस होने लगी। उनमें से एक ने कहा, मौत हमारे सामने खड़ी है, क्या हम यहीं रहेंगे और भूखे मरेंगे? फिर एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे लगता है बेहतर होगा कि हम यहाँ पर भूखे मरने के बजाय जहाँ हमारे शत्रु हैं वहां पर जाएं, क्योंकि वो तो हमें केवल रोगी या भिखारी ही समझेंगे और हम पर दया कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता और हम पर दया ना करके हमें मार भी डाले, तो क्या यह अच्छा नहीं होता कि हम वहीं मर जाएं? यहाँ बिना कुछ किए मरने से तो अच्छा है कि हम चलते फिरते मर जाएं। इस व्यक्ति की बात पर बाकी तीनों सहमत हुए और शत्रुओं की ओर आगे बढ़ने का फैसला किया। जब वो 4 शत्रुओं के द्वार के नजदीक आ रहे थे, तो भगवान ने एक चमत्कार किया। उन 4 की कदमों की आवाज को रथ और घोड़ों के पैरों की आवाज की तरह कर दी। शत्रुओं के सैनिकों को ऐसा लगा कि बहुत बड़ी सेना ने हमारे पर अचानक हमला किया है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर सुरक्षा के लिए अपने शिविर से भाग गए। जब ये 4 लोग वहां पर पहुंचे तो उन्हें धन का खजाना मिला, जो उन्हें भीख मांगते हुए अपने पूरे जीवन में कभी नहीं मिला होगा। इनमें प्रचुर मात्रा में भोजन, सोना चांदी और महंगे वस्त्र शामिल थे। उन्होंने खाया पिया और जितना चाहे उतना ले लिया और फिर राजा के घर में खबर पहुंचा दी। सामरिया का पूरा शहर घेराबंदी और अकाल से बच गया, क्योंकि कुछ कमजोर रोगी और भिखारी लोगों ने जोखिम होने के बावजूद एक कदम उठाने का फैसला किया था। दोस्तों, नुकसान होने के डर से या हारने के डर से खुद को एक सीमित मात्रा तक ही रोक देना अच्छा नहीं है। हमें नुकसान हो सकता है, शायद हम हार भी सकते हैं, क्योंकि वो दिन हमारा नहीं होता, लेकिन हम रुक नहीं सकते। 45 डेज तक अजय रही भारतीय क्रिकेट टीम जब वर्ल्ड कप की फाइनल में हार गई, तो ना तो हमारे प्लेयर्स में कुछ कमी थी, ना ही हमारे कप्तान में। बस वो दिन हमारा नहीं था। लेकिन हारने के डर से हम खेलना नहीं छोड़ सकते। शायद कोई दिन हमारा ना हो, लेकिन ये सारी जिंदगी हमारी है और हर दिन हम हार नहीं सकते। हमारा डर, फेल होने की चिंता, नुकसान होने की चिंता, हमारी बुरी आदतों ने हमारी शक्तियों के चारों ओर घेरा डाल रखा है। हमारी शक्तियों को कैद कर लिया है और बिना शक्तियों के हम कमजोर पड़ जाएंगे। और कमजोर होकर ऐसे ही मरने के बजाय बस हमें एक कदम आगे बढ़ाना है। ऊपर वाला हमारा साथ देगा। और ये सारा डर, ये सारी फेल होने की चिंता सब डर के भाग जाएंगे। एक साहसिक कदम उठाए और नई आशाओं की ओर आगे बढ़े। हम खुद को सीमित मात्रा तक कैद नहीं रख सकते।